स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। हम पढ़ेंगे मोल मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको जैसे पता है कि 12 चीज हो, अगर आपके पास 12 थिंग्स हो, कोई भी 12 चीज हो तो उसे आप कहते हो डजन। क्या कहते हो? 1 डजन कहते हो, है ना। उसी तरह अगर आपके पास 100 चीजें हैं, 100 थिंग्स है ना, तो उसे आप कहते हो 1 सेंट या सेंचुरी। उसी तरह अगर आपको बोला जाए कि दो चीजें, तो दो चीजें हो तो कपल है। क्या है? कपल है, 1 कपल, है ना, या फिर ब्रेसलेट। इसी तरह अगर बहुत सारी चीजें जैसे कि 6.022 इंटू 10⁻23 चीजें हों, तो आप कहोगे कि आपके पास 1 मोल ऑफ थिंग्स है। 1 मोल ऑफ थिंग्स है। आपके पास कितनी चीज है? 1 मोल है। कितना नंबर है? 6.022 इंटू 10⁻23। इस चीज को क्लास स्टूडेंट्स आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस एवोगैड्रोस इतना बड़ा नंबर लेने के लिए क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि आपको पता है कि अगर 1 ग्राम किसी सब्सटेंस का ले ले, मान लीजिए ऑक्सीजन का ही ले लेते हैं, 1 ग्राम ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो भी इसमें बिलियंस ऑफ बिलियंस एटम्स है। इसमें कितने एटम्स हैं? बिलियंस ऑफ एटम्स है ना, बिलियंस ऑफ एटम्स है। इस चीज को टैकल करने के लिए, क्योंकि किसी भी चीज में बहुत सारे एटम हो सकते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इन्हीं सबको टैकल करने के लिए एक बड़े नंबर को 1 मोल के बराबर किया गया। ठीक है, और ये नंबर कैसे आया, ये बाद में बात की जाए। ठीक है, तो एक 1 मोल ऑफ एनीथिंग, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनीथिंग के बारे में बात करेंगे। कोई भी चीज है जिसका 1 मोल है, मतलब उसमें के अंदर कितने पार्टिकल्स हो गए। अगर 1 मोल ऑफ एनीथिंग है, मतलब 1 मोल किसी चीज का भी है, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो चीज अगर वो चीज एलिमेंट है, 1 मोल ऑफ एलिमेंट है, अगर किसी एलिमेंट का 1 मोल है, 1 मोल ऑफ एलिमेंट, अगर 1 मोल एलिमेंट है किसी का, तो उसमें कितने एटम्स हो जाएंगे? क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं उनके पार्टिकल्स क्या हैं? एटम्स है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आयरन। आयरन एक एलिमेंट है, ठीक है। ये जो एटम होगा, ये जो एलिमेंट है, ये एटम से मिलके बने हुए हैं। ये सब किससे मिलके बने हैं? एटम से। किससे मिलके बने हैं? एटम। किसके एटम से? आयरन के एटम से मिलके बने हुए हैं, है ना स्टूडेंट्स। ये सब आयरन के एटम से मिलके इस तरीके से बने होंगे। अगर 1 मोल ऑफ आयरन होगा, अगर 1 मोल ऑफ आयरन होगा, अगर 1 मोल ऑफ आयरन, मतलब इसमें कितने एटम्स हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ आयरन हो जाएंगे। एटम्स ऑफ आयरन हो जाएंगे, है ना। ठीक है, 122 एटम्स ऑफ आयरन हो जाएंगे। समझ में आया आपको? आपको समझ में आएगा अगर कोई 1 मोल एलिमेंट का है, अगर किसी भी एलिमेंट का 1 मोल लिया जाता है, उसका मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट की बात हो रही है। एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, ओके। उस एलिमेंट की इतने एटम्स की बात हो रही है। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अगर 1 मोल 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड लेते हैं, अगर एक कंपाउंड लेते हैं 1 मोल, किसी भी कंपाउंड का 1 मोल ले लेते हैं, जैसे तो वो बराबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की। जैसे अगर हम बात करते हैं मीथेन की, 1 मोल ऑफ मीथेन, अगर हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ
मीथेन, सही, मीथेन, ठीक है, जो कि होगा CH4, CH4, ओके। अब इमेजिन कीजिए, अगर आपके पास 1 मोल CH4 है, ठीक है, 1 मोल ऑफ मीथेन है, तो किससे मिलके बना होगा? इससे मिलके बना होगा, इस मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा, CH4, 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 इसी तरह सारे के सारे जो इसके पार्टिकल्स होंगे वो एक मॉलिक्यूल होंगे। कंपाउंड के सारे पार्टिकल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना? मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर आयंस हो सकते हैं, ठीक है। खैर इस केस में अगर मीथेन है तो मॉलिक्यूल ही होगा। अब ये कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर किसी भी सब्सटेंस का, किसी कंपाउंड का 1 मोल दिया है, तो किसी भी कंपाउंड का 1 मोल दिया है तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। एलिमेंट्स होता तो एटम से मिलकर बना होता, अगर कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल से मिलके बना है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होंगे, ठीक है। वेट ऑफ द 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, अगर 1 मोल सब्सटेंस का दिया हो तो उसका मास कितना होगा, उसका वजन कितना होगा? तो अगर एक 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट दिया है, ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, अगर 1 मोल किसी भी एलिमेंट का दिया हो, 1 मोल किसी भी एलिमेंट का दिया हो, इसका मतलब उसके कितने एटम्स दिए हैं? 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स दिए हैं। अगर इतने एटम्स का वजन किया जाए, अगर इतने एटम्स का वजन किया जाए तो वो आता है उसके एटॉमिक मास के बराबर, उसके एटॉमिक मास के बराबर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 1 मोल ऑफ आयरन, 1 मोल ऑफ आयरन Fe, ठीक है, तो उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? आयरन का एटॉमिक मास होता है 55.8 ग्राम, 50.8 ग्राम, ठीक है, इतना, जो कि अप्रोक्सीमेटली 56 ग्राम, ठीक है। और बात करें 1 मोल ऑफ सोडियम की बात करें, 1 मोल ऑफ सोडियम की बात करें तो हो जाएगा 23 ग्राम्स, उसके एटॉमिक मास के बराबर, उसके एटॉमिक मास के बराबर। जैसे 1 मोल ऑफ कॉपर की बात करें, 1 मोल ऑफ कॉपर की बात करें तो कॉपर का जो एटॉमिक मास होगा वो होगा 63.5 ग्राम्स, ठीक है। तो क्या आपको सारे एटॉमिक मासेस याद करने पड़ेंगे? नहीं, आपको 1 से 20 तक के एलिमेंट्स, 1 से 20 तक के एलिमेंट्स और कुछ और भी एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग के पीरियोडिक टेबल के 1 से 20 तक के एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक मास होना याद होना चाहिए, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक, ठीक है, इनका आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं, अगर 1 मोल ऑफ एन कंपाउंड दिया, 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड दिया, ठीक है, तो हो जाएगा कितने मॉलिक्यूल? 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाएगा। तो इतनी मॉलिक्यूल्स का आपको वजन करना है, तो हो जाएगा वो मॉलिक्यूलर मास, क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास के बराबर, और कह सकते हैं मोलर मास के बराबर। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में बात करते हैं हम 1 मोल CO2 का, 1 मोल ऑफ CO2 गैस अगर दिया हो, 1 मोल ऑफ CO2 गैस दिया है तो ये हो जाएगा उसके मॉलिक्यूलर मास के, CO2 का मॉलिक्यूलर मास, CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? कार्बन का एटॉमिक मास जो कि 12 ग्राम होता है, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो कि 16 ग्राम है। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन आइटम्स थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32 प्लस 12,
44 ग्राम्स। कितना हो जाएगा? 44 ग्राम्स। इसी तरह अगर बात करें 1 मोल ऑफ H2S की, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हम लगाएंगे, तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 2 इंटू 1 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम होता है, प्लस प्लस सल्फर का एटॉमिक मास, सल्फर का एटॉमिक मास होगा 32 ग्राम्स। ठीक है, 2 प्लस 32 हो जाएगा 34 ग्राम्स। कितना हो जाएगा? 34 ग्राम्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 1 मोल ऑफ एथेनॉल लिख लेते हैं, C2H5OH। ठीक है, ये एथेनॉल है, इसका वजन देखते हैं। इसका हमें मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा। इसका मोलिकुलर मास निकालने के लिए तो 12 इंटू 2, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक 12 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 24 ग्राम। प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 6 हो जाएगा, तो 6 ग्राम। प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 16 ग्राम। ठीक है, तो 6 कैरी 1, 33 एंड 1, 46 ग्राम। 46 ग्राम हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि अगर किसी एलिमेंट का 1 मोल दिया हो तो उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट का 1 मोल दिया हो तो उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। इसी एग्जांपल्स देखा है। और किसी कंपाउंड का अगर 1 मोल दिया हो तो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। थैंक यू। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं एवोगैड्रोस लॉ की। एवोगैड्रो ने एक बात कही थी, एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। इन्होंने एक बात कहा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस at STP, standard temperature and pressure, will will contain equal number of molecules, equal number of molecules। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए 2 गैस ले लेता हूं मैं, CO2 और एक मीथेन। CO2 और CH4 दोनों गैस हैं, दोनों क्या है? गैस है। अगर इसका वॉल्यूम 10 ml है और इसका वॉल्यूम 10 ml है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम। तो मॉलिक्यूल्स की संख्या भी सेम होगी। तो इसमें कितने CO2 होंगे? मान लीजिए 100 CO2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा? 100 मीथेन की मॉलिक्यूल्स, 100 मीथेन के मॉलिक्यूल्स। यही एवोगैड्रो का लॉ है। एवोगैड्रो लॉ कहता है कि अगर दो गैस या फिर कोई भी गैस लेते हो, अगर उनका वॉल्यूम सेम है एट गिवन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसका मॉलिक्यूल की संख्या भी सेम होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा हम उल्टा भी कह सकते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर सेम एक मॉलिक्यूल्स है, अगर सेम मॉलिक्यूल्स हैं तो वॉल्यूम भी सेम होगा। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, same number of molecules of two gases at standard temperature and pressure will occupy same volume, है ना? ठीक है, अगर मॉलिक्यूल की संख्या सेम है दो गैसेस की, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अगर हम एक मोल CO2 का ले लें और एक मोल मीथेन का ले लें, CH4 का ले लें, दोनों के कितने मोल्स हैं? 1 मोल्स हैं। तो इनके में जो मॉलिक्यूल्स होंगे कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल्स CO2 के होंगे। और इतना ही
मॉलिक्यूल्स, इतना ही मॉलिक्यूल्स मीथेन का भी होगा। तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स CO2 का भी है और सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीथेन का भी है। क्योंकि मॉलिक्यूल्स की संख्या सेम है, इसलिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे इनका वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए। तो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इनका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर्स। ठीक है, 22.4 लीटर्स। ठीक है, अगर किसी भी गैस का एक मोल लेते हो, किसी भी गैस का एक मोल लेते हो तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा? 22.4 लीटर। चाहे वो गैस कोई भी हो, चाहे वो गैस कोई भी नहीं, CO2 और मीथेन हो, कोई भी गैस ले सकते हैं। H2S गैस ले लेते हैं। H2S गैस जो है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ये इसका भी अगर एक मोल लेते हैं तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर्स, 22.4 लीटर्स ही होगा। क्योंकि इनके एक मोल में H2S के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर, जो कि सबके बराबर होंगे। जैसे ये गैस बराबर है तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स बराबर है, इस गैस के मॉलिक्यूल्स बराबर है, इसलिए वॉल्यूम भी क्या होगा? सेम। ये है आपका मोल कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स की संख्या। नंबर ऑफ इसको रिलीज कर देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? इसको हम स्मॉल एन से दिखाएंगे, मोल्स को हम स्मॉल एन से दिखाएंगे। तो अगर किसी भी कोई भी सब्सटेंस दिया हो, एलिमेंट भी हो सकता है या फिर कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, वो सब्सटेंस एलिमेंट हो सकता है या फिर कंपाउंड दिया हो सकता है। तो उसका हम गिवन मास ले लें। क्या ले लें? गिवन मास। जो मास दिया होगा, कुछ वजन दिया होगा आपका, उसको हम डिवाइड कर देंगे उसके एटॉमिक मास से, उसके एटॉमिक मास से। या फिर अगर वो सब्सटेंस एक कंपाउंड है, अगर एटॉमिक मास तब डिवाइड करेंगे जब वो जो मास होगा, जो ऑब्जेक्ट, जो सब्सटेंस दिया है वो एक एलिमेंट हो। क्या हो? एलिमेंट हो। अगर वो सब्सटेंस कंपाउंड है तो उसके मॉलिक्यूलर मास से हम डिवाइड कर देंगे, उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या फिर कोई गैस है, या फिर कोई गैस है, उसका वॉल्यूम दिया। क्या दिया है? वॉल्यूम। ठीक है, अगर कोई गैस है उसका वॉल्यूम दिया तो उसका वॉल्यूम, जो गिवन वॉल्यूम है, जो गिवन वॉल्यूम है उसको हम लीटर्स में कर लेंगे। किस में कर लेंगे? लीटर्स में। डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर्स। 22.4 लीटर क्यों? क्योंकि एक मोल में आपको पता है, एक मोल किसी गैस का 22.4 लीटर ऑक्युपाई करता है। ठीक है, इसको हम उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 4 ग्राम ऑफ NaOH को आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो NaOH ये क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड है तो इसका हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 23 ग्राम। सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन 16 एंड 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, इसको जोड़ेंगे आप तो 40 ग्राम हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा? 40 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या है? आप देखिए यहाँ नंबर ऑफ मोल्स दिया है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास है 4 ग्राम्स अपॉन 40 ग्राम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 0.1 मोल। ठीक है, इसका यूनिट MOL मोल होता है। ठीक है, मोल्स का यूनिट क्या लिखेंगे? MOL। तो कितना आ गया आंसर? 0.1 मोल। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए CO2 गैस है, CO2 गैस है। ठीक है, इसका वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम वॉल्यूम दिया है 11.2 लीटर्स। कितना दिया है? 11.2 लीटर्स। इसका पूछ रहा है मोल्स कितना होगा। मोल्स कितना होगा एट STP, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो आपको पता है मोल्स क्या होता है? गिवन वॉल्यूम कितना है? 11.2 लीटर्स। 11.2 लीटर्स डिवाइड बाई एक मोल में कितना लीटर्स होता है? वो होता है 22.4 लीटर। देखिए इसका जस्ट दुगना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.5 मोल।
0.5 मोल, ठीक है। इस तरीके से ये होता है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको पूरा अब क्लियर होगा। थैंक यू।